हेलो फ्रेंड्स, आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा एचसीएफ और एलसीएम। ये बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हर हर एग्जाम के अंदर इसका एक क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम के अंदर आता है। तो हाल ही में अब 25 से 29 नवंबर के बीच एलपी की एग्जाम होगी, फिर उससे आगे टेक्नीशियन की होगी, एनटीपीसी की होगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए, पिछली पिछली एलपी 2018 की भर्ती का क्वेश्चन है। एस 7/16, 21/32 एंड 49/8 का एचसीएफ कितना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। देखिए कैसा करना है, बस अपन को तो एक चीज पे फोकस रखना है। जब भी मान लो इसके अंदर दे दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दे दे अंश और हर के अंदर कोई भी क्वेश्चन देते, तो उसका एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालना है। भैया देखिए, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है कि एलसीएम तो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है, नहीं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीप्लायर होता है। समझो कैसे, जैसे मान लो कोई संख्या दे दी अपन को 5 और 10 दे दी। अब मान लो इसका एलसीएम निकालना है। अब अपन को एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं, और एचसीएफ को इंग्लिश में, मतलब एचसीएफ को हिंदी में महत्तम बोलते हैं। तो देखिए 5 और 10 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो 2 के फाड़े में 5 आता है, नहीं आता। 2 के टेप फाड़े में 10 आता है, आता है। तो 2 का भाग देंगे। तो देख लिया, 2 के फाड़े में 5 का भाग जाता है, नहीं जाता। 2 और 2 के फाड़े में 10 का भाग जाता है, जाता है। कितने पर जाता है, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10 गया। समझो। अब आगे देखिए, आगे 3 के फाड़े में जाता है, नहीं जाता। 4 के में भी नहीं जाता। अब बचेगा 5 के में तो जाता है, तो 5 का भाग दे दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5। समझे आप। अब इसके अंदर अपन को कैसे पता लगाएगा कि इसका एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। समझो आप, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। क्या क्या होता है देखिए। अब अपन को क्या करना है, जिससे अपन ने डिवाइड दिया और जो वैल्यू आई यहाँ पे बची, उन सब का मल्टीप्लायर ही होता है। ये मल्टीप्लायर ही पूरा एलसीएम होता है। कैसे देखिए, 2 गुणा 5 गुणा नीचे क्या बचा, 1 गुणा 1, ये तो होता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितनी पर भाग गया, भाग कितनी पर गया, 2 का भाग गया और 5 का भाग ही तो गया। तो 2 का भाग गया और 5 का भाग गया, तो इन दोनों का गुणा। तो कितना हो गया एलसीएम, देखो 5 दूनी 10, 10 गुणा 1, 10 गुणा 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे तो एलसीएम आया इसका 10, और इसका एचसीएफ ही 10 आ गया। ये क्या कॉमन बात होगी, दोनों का कॉमन आ गया। इसी तरह देखिए, मान लो और कोई संख्या ले लो, 25 ले लिया अपन ने, 25 ले लिया, और 60 और क्या लो, 30 ले लो मान लो। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले। देखिए, इसको फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। कितना हो गया, 55 25, 55 25। समझे आप, 55 25 कर लिया। अब 5 की कितनी पावर है ये, और 30 को कैसे जोड़ेंगे, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30 जोड़ेंगे। समझे आप। अब देखिए इनके अंदर पावर देखिए, यहाँ पे 5 की कितनी पावर है, यहाँ पे रेज कर दीजिए। यहाँ पे 5 की कितनी पावर है, 5 की पावर 2 है। समझे आप। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 की 1 पावर है और 5 की 1 पावर है। तो समझे आप, एचसीएफ क्या होगा, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, वो एचसीएफ होता है। यहाँ पे 5 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो यहाँ कॉमन नहीं आ रहा। क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है जो कॉमन आ रहा है। समझे आप। तो 5 की पावर 1 फैक्टर होगा, मतलब 5 की पावर 1 इनका एचसीएफ होगा। देखिए कैसे करना है। देखिए मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 30 ले लिया अपन ने, 30 ले लिया, और कैसे लेंगे, 45 ले लिया। समझे आप। इसका फैक्टर करो, कैसे जाएगा, 2 इंटू 15। समझे आप। फिर कैसे टूटेगा और कैसे भाग जाएगा, 2 इंटू, ये इसके फैक्टर टूट गए कि 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, ऐसे फैक्टर के इनको तोड़ दिया। अब इसी तरह देखिए 45 को तोड़ेंगे, ये फैक्टर में तोड़ दिया, 5 3 15, 15 3 45, फैक्टर के अंदर तोड़ दिया। अब देखिए 30 के जो फैक्टर हैं, 45 के जो फैक्टर हैं, इनके अंदर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो तो होता है एचसीएफ। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भैया, देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है ना भैया, देखिए 5 भी कॉमन आ रहा है। तो ये 3 और 5 इन दोनों के क्या है, इन दोनों का क्या एचसीएफ है। तो कैसे, 3 और 5 इन दोनों का एचसीएफ हो गया, तो कितने हो गए, 3 गुणा 5 इनके एचसीएफ हो गए। इधर से निकल गया, 3 गुणा में 5 इनका क्या हो गया, एचसीएफ, 5 3 15 एचसीएफ हो गए इनका। भाई दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है,
समझे अब क्या कॉमन आ रहा है। और उसके बाद और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है देखिए कैसे पता लगेगा कि दो, इसके अंदर 2 की पावर 1 है, इसके अंदर 3 की पावर 1 है, इसके अंदर 5 की पावर 1 है, और इधर इसके अंदर 3 की पावर 2 हो गई ना, इस 3 को उठा देंगे तो पावर 3 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 1 है। तो समझे आप कॉमन तो क्या हो गया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कॉमन हो गया। और एलसीएम क्या होता है, दोनों के अंदर ज्यादा पावर किसकी आ रही है, जिस टर्म की ज्यादा पावर आ रही है उसको लेना है। दो इसके अंदर आ रहा है, दो इसके दोनों के अंदर मल्टीप्लायर लेना है, 2 आ रहा है। देखिए इन दोनों के अंदर क्या क्या आ रहा है, एलसीएम में क्या होगा देखिए, कॉमन वाले को छोड़ दो, बचा के 2 की पावर 1 भी लेना है एलसीएम के अंदर। फिर आगे देखिए 3 की पावर इधर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, तो ज्यादा पावर वाले को लेना है, तो 3 की पावर 2 ले लिया। फिर बचा क्या, इधर 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। सिंपल सा हिसाब ये है, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो तो एचसीएफ होता है, और दोनों की पावर के अंदर जो ज्यादा पावर है उनको लेना है, और जो टर्म एक के अंदर दे रखा है उनको भी लेना है। जैसे 2 30 के अंदर ही था, 45 के अंदर ही था, तो 2 भी लेना है, तो ये हो गया एलसीएम हो गया। ये तो समझो, आपको फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। कितने हो गए, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 1 5, 9 पंजो 45, 45 दूना 9 पंजो 45, 45 दूना 90, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 90 आ गया। इसी तरह देखिए, ये तो होता है आपको ब्रीफ में समझाया कि क्या एलसीएम क्या एचसीएफ होता है। इसी तरह देखिए, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में आए, ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ की टर्म में आए, अंश और हर की टर्म में आए, तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे, मैंने क्या बताया कि अब इनका, अब मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया क्या एलसीएम क्या एचसीएफ होता है। अब देखिए 7/16 है, 21/32 एंड 49/8 का एचसीएफ निकाले, यानी हाई एंड कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले। कैसे निकालेंगे देखिए, आप सबको क्या करना है, कभी भी अपन को a प्लस बी की फॉर्म में आ जाए तो आपको सिंपल सा एक हिसाब लगाना है, सिंपल से एक हिसाब निकालना है। अपन को क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। अगर अपन को एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का तो निकालेंगे एचसीएफ, समझे आप। एचसीएफ पूछे ना तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का निकालेंगे एलसीएम, ये फिक्स है। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले नंबरों का, और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। और अगर यहाँ पे एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए कैसे एचसीएफ इन 7 21 49 में कॉमन क्या आ रहा है भैया, क्या आ रहा है, 7 एकम 7। 7 का मतलब क्या होता है, 7 एकम 7। 7 का तो मतलब होता है 7 एकम 7 होता है। 21 का मतलब होता है 7 गुना 3 होता है। 49 का मतलब होता है 7 7 49 होता है। फोकस रखिए बोर्ड के ऊपर आप। अब देखिए ऊपर में तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 7 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी 7 कॉमन आ रहा है। तीनों में 7 आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो तीनों में कॉमन क्या है 7, तो ऊपर वाले क्रम में क्या आ जाएगा 7, एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका 7। अब नीचे आइए, इनको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे इनको, 4 गुना 4 8 चौक 32 और 8 एकम 8। अब इनको और तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 गुना 1, समझे आप। अब इन पावरों को जोड़ दो। आप सबको एक चीज ध्यान रखना है, a की पावर m गुना b गुणा a की पावर m गुणा a की पावर n, जब भी गुणा के अंदर हो, दोनों टर्म मल्टीप्लाई के अंदर हो और उनकी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, कि पावर m प्लस n हो जाती है, समझो आप। अब देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 2 की पावर 5 हो गई, जुड़ गई। ये 2 की पावर 3 आ गई, इधर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 आ गई, तो समझे आप। तो देखिए 16 का मान क्या आ गया, 2 की पावर 4, 32 का मान गया 2 की पावर 5, और 8 का मान आ गया 2 की पावर 3। अब देखिए इनके अंदर से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 आ रही है, इधर 2 की पावर 5 आ रही है, इसके बाद 2 की पावर 3 है। अपन 2 की पावर 5 ले लेंगे तो उनके अंदर 2 की पावर 4 भी मर्ज हो जाएगी, 2 की पावर 3 भी आ जाएगी, तो 2 की पावर 5 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। 2 की पावर 5 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, समझे आप। 2 की पावर 5 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और ऐसे भी आपको मान लो, ये तो ऐसे सिंपली निकालना चाहिए, 16 8 और 32, 16 8 32 यहाँ पे रेज कर देता हूँ। देखिए
16 8 32, 2 से कटेंगे, 2 2 2 अंटा 16, 2 चौक 8, 16 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अंटा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 1 1 आ गया। अब देखिए 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 क्या है, इनका एलसीएम आया, और इतना करने की जगह अपन ने इनको पावर में तोड़ के निकाल दिया। तो आपका फोकस क्या रखना चाहिए, इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू हो वो लेनी है। उसके 2 की पावर 5, आप ये बताओ 2 की पावर 4, जैसे 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 है, अब 2 की पावर 5 भी 2 की पावर 10 में मर्ज हो गई, और 2 की पावर 2 भी 10 के अंदर मर्ज हो गई, तो बड़ी वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 10 आ गई। इसी तरह 2 की पावर 5 इनका एलसीएम आ गया। अब क्या बचा, 7 अपॉन 2 की पावर 5, 7 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 7 बटा 32 इसका उत्तर आ गया। तो 7 बटा इस उत्तर का 32 इसका उत्तर आ गया। तो कितनी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, कितने अच्छी तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।